अगर आपके पास हेडफोन है तो ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े डायनासोर्स आखिर हमारी धरती से कैसे गायब हो गए? मैंने जब बचपन में डायनासोर के बारे में पढ़ा था तो मुझे यकीन ही नहीं हो पाता था कि आखिर कैसे इतने बड़े डायनासोर्स हमारी धरती पे हो सकते हैं। बचपन में जब मैं डायनासोर्स की मूवीज देखता था तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं सोचता था कि वो आज भी हमारी धरती पे जिंदा है। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है क्यूरियस चैनल से, तो पूरा क्रेडिट वीडियो का इन्हीं को जाता है। ओ भाई, आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। जहां आप बैठे हैं वहां डायनासोर्स घुमा करते थे। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक 1 लाख किलो वजनीय जीव से लेकर 4 हाथियों से भी बड़े पक्षी तक, हर कोने में बस इनका ही राज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ चंद घंटों में इनका विनाश हो गया? हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बचे? और भाई सच बता रहा हूँ यार, लिटरली अगर आपके पास हेडफोन है तो ज़रूर से पहन लो। बिना हेडफोन की ये वीडियो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला। तो अगर आपके पास हेडफोन है तो ज़रूर से पहन लेना, पूरा गूज़बम आ जाएगा। इंसान पृथ्वी पर कैसे आए, जानते हैं इस वीडियो में। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। भाई, उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से 30-35 महले की बिल्डिंग जितने ऊंचे पेड़ हर जगह दिखाई देते थे। बाप रे, लिटरली भाई 30-35 माले की, मतलब उतने उतने ऊंचे ऊंचे बड़े पेड़, सोच सकते हो भाई आप, बहुत ज्यादा। और इनमें रहते थे डायनासोर। ये है 8 मंजिला ऊंचा अर्जेंटोसोरस। अर्जेंटोसोरस। ये कई जंगल चर जाते थे। गजब यार। उस वक्त पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। ये है चूने के रेगिस्तान, जहाँ लाखों सालों से बरसात नहीं हुई। सोचो भाई, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मतलब वहां पे चूने का वो बड़े बड़े पहाड़ जैसे बने होते थे और वहां पे मतलब कई सालों से बारिश नहीं होती थी। सोच सकते हो भाई, लिटरली। यहाँ भी इनका बोलबाला है। ये है हमारा भारत, जो एशिया की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त भारतीय जमीन लावा से भरी रहती थी और यहाँ पाए जाते थे राजासोरस। राजासोरस, भाई मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाप रे, यहाँ का कुछ अलग ही मंजर है। 7 बस जितने लंबे जीव से लेकर इंसान जितने बड़े केकड़े तक। भाई साहब, भाई दिस विल ब्लो योर माइंड यार। इंसान जैसे उतने बड़े बड़े केकड़े, भाई इंसान जितने बड़े बड़े केकड़े, सोच सकते हो भाई। अब मैं क्या बोलूं। बाहर आकर देखो तो कई किलोमीटर लंबे अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे टाइटेनोसोरस। बाप रे, OMG। 20 हाथियों जितना वजनीय। भाई क्रेजी यार, मतलब 20 हाथी जितना वजनी। क्या है क्या यार, मतलब इन लोग का वेट कितना होगा यार? आप लोग कमेंट करके बताओ कि इन लोग का इतना वजन होता होगा। मतलब कैसे यार, मैं तो सोच के भी एकदम। 8 महले की बिल्डिंग से भी ऊंचे ये जीव आज यहाँ बच्चे पैदा करने इकट्ठा हुए हैं। दुनिया के हर कोने में डायनासोर्स की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज इनका अंत होने वाला है। क्या पता बेचारे को। दरअसल हमारे सौरमंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच बहुत से उल्कापिंड हैं, जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अंत के 10 करोड़ साल पहले इनमें से ही 2 उल्कापिंडों के बीच टकराव हुआ। अच्छा, 2 उल्कापिंड के बीच में टकराव होता है, उन्हीं से ये आगे जाके ये जो एस्टेरॉयड है हमारी धरती की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को, बहुत से लोग को पता नहीं होगा। उसका एक टुकड़ा तेज गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही उसके कुछ टुकड़े चांद पर गिरे। भाई ये चीज जान लो यार, मतलब अगर आप में से बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। देख लो, चांद में जितने भी सारे दाग हैं, जितने भी सारे पोर्स हैं, हमको यहाँ से दिखता है, या फिर हम लोगों ने जितने भी फोटोज़ वगैरह में देखा होगा, तो जितने भी वो छोटे छोटे पोर्स हैं, जो जितने भी होल्स हैं, पता है वो कैसे बने हुए हैं? हमारे धरती की ओर बहुत सारे मतलब एस्टेरॉयड वगैरह आते रहते हैं। तो हमारी धरती पे आने से पहले वो आता है चांद पे। चांद का जो मैग्नेटिक सिस्टम है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो तो बहुत सारे जो है एस्टेरॉयड वगैरह जो है हमारी धरती पे आने से पहले से ही यहाँ चांद में टकरा जाते हैं। ओके, मगर गति तेज होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बढ़ने लगी। वातावरण के खिंचाव ने उसे जलाना शुरू कर दिया और वो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी धरती से टकराया। भाई सोच सकते हो यार, मतलब लिटरली व्हाट इज दिस यार। पृथ्वी से टकराया
यहाँ रात के 1:30 बज रहे थे। टकराने से 4 मिनट पहले पूरी पृथ्वी पर उजाला हो चुका था। वो तो है। इसकी चमक को देख नजदीकी जानवर अंधे हो चुके थे। क्या ही सीन था यार। पहले ही वहाँ का पानी सूख गया। बाप रे, वहाँ का पानी सूख गया भाई, लिटरली। मतलब गिरते ही विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर। भाई सोचो, जो एस्ट्रॉइड गिरा था उसका फोर्स, उसका पावर, उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब आज के अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो 10 करोड़। भाई लिटरली यार, मैं तो इससे निकल रही 6000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने आसपास के जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया। 150 किलोमीटर के दायरे की जमीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई। 150 किलोमीटर जितने भी वो नीचे सामान थे, कड़ थे, पत्थर थे, सब ऊपर पहुंच गए अंतरिक्ष पे। भाई सोचो, तब तक सिर्फ 5 सेकंड ही बीते हैं और ये सारी चीजें जो हुई बस सिर्फ 5 सेकंड में हुई, सिर्फ 5 सेकंड में। इस विस्फोट से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ी। भाई साहब, इसने पत्थरों को गोले की रफ्तार से उड़ाना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा फोर्स यार, क्या बताऊं यार मैं। मतलब पूरा देखो यार, देखो आप वीडियो पे देखो। आसपास की नदियां उल्टी बहने लगी। ओके। जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे। पहाड़ों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी की लहर ने उड़ रहे पत्थरों को पिघलाकर लावा बना दिया। संपर्क में आने वाला हर एक पानी तुरंत भाप बन रहा था। समुद्र के अंदर उबाल शुरू होने लगा। पत्थरों को भी पिघला दिया भाई। थमते ही जंगल सूख रहे थे। जानवरों का शरीर उबल रहा था और अभी तक तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। देखो, टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंचा था। जो भाई सोचो यार, सोचो एक बार, थोड़ा सोच के देखो। इतना खतरनाक सीन, इतना भयंकर, मतलब क्या बोलूं यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, पता है। सोच के देखो, एस्ट्रॉइड से गिरने से सारी पत्थर की चीजें सेकंड में धूल के बराबर बन गई। मतलब भाई, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ फैलकर पृथ्वी पर गिरने लगा। उसमें भी आग लग रही थी और जहां ये गिर रहे थे वहां कई किलोमीटर भाई साहब, विनाश हो रहा था। टकराव ने पृथ्वी को अंदर से भी हिला दिया था, जिससे कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, इसलिए समुद्र का पानी जमीन में बैठे रेत से मिलने लगा, जिससे जीवों को घुटन होने लगी और वहां भी पतन शुरू हो गया। अभी सिर्फ 5 मिनट ही बीते हैं और बाहर जानवरों में भगदड़ मच चुकी है। भाई सोचो, सिर्फ 5 मिनट ही बीते हुए थे और 5 मिनट में इतना खतरनाक, इतना ज्यादा तबाही हो चुका था, मैं बता नहीं सकता। देखो आप लोग, अभी सिर्फ 5 मिनट ही बीते हैं और बाहर जानवरों में भगदड़ मच चुकी है। भाई भागो यार, भागो, कहाँ भी भाग के जाओगे यार। गर्म धूल और मिट्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी। भाई साहब, बादलों में धूल जाने की वजह से इनमें बिजली गिरनी शुरू हो चुकी थी। इस तूफान के बीच आने वाले हजारों टन वजनीय जानवर और पेड़ हवा में उड़ रहे थे। भाई कुछ ही देर में ये तूफान अफ्रीका तक पहुंचा, जिससे वहां के चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलने लगे और बादल जहरीले होने शुरू हो गए। इसके पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों से भी ऊंचा उठा दिया था। भाई बाप रे, सोचो इस विस्फोट में, इस एस्ट्रॉइड के गिरने से इसके इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मतलब समुद्र के पानी को 100 मीटर, मतलब मैंने तो 100 मीटर सुना हुआ था, बट ये भाई बोल रहे हैं कि भाई आसमान तक उछाल दिया था। अब कितना सच्चाई है, क्या है, वो तो नहीं पता मुझे। पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों से भी ऊंचा उठा दिया था, जिससे गर्म पानी की भयानक बाढ़ आ रही थी। 5 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई।
पृथ्वी का औसत तापमान कई 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। भाई सोचो, हम 50 डिग्री सेल्सियस में सारी चीजें जो है इतनी उबलने लगती है, तो सोचो भाई कई 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या बोलूं यार मैं उसको, भाई बहुत खतरनाक है यार, मानना पड़ेगा। ये ऐसा सीन जो है देखते बनता है, मतलब बस आप लोग वीडियो में देखो यार, इस लेवल का एनिमेशन बताया है भाई ने कि मैं तो खुश हो गया। बस आप लोग वीडियो देखो। पृथ्वी का औसत तापमान कई 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लगी हुई थी। जिधर देखो उधर आग ही लगी। मरे हुए ज्वालामुखियों को उजागर कर दिया था। भाई हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही थी, ऑक्सीजन कम हो रहा था, पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और नदियों में बाढ़ आना शुरू हो चुका था। इस महाविनाश के बाद ज्यादातर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही जिंदा बचे थे। पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। सोचो यार, मतलब वहाँ के जितने भी टाइम में लगभग डायनासोर थे वो 70% लगभग एंड हो चुके थे। अब 70% वहाँ की जो आबादी थी वो एंड हो चुकी थी, लेकिन डायनासोर लगभग वो लोग खत्म हो चुके थे भाई, खत्म। कुछ डायनासोर्स अभी भी जिंदा थे, जो या तो छोटे थे या उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव भी सलामत बचे थे, लेकिन अब उनका भी समय खराब होने वाला था। भाई मतलब मैं क्या बोलूं यार, एकदम प्योर गूस बम्स आ गया इस वीडियो को देखने के बाद। सोचो भाई, ऐसा था उनका लास्ट 24 आवर, लास्ट दिन उनके साथ ये हुआ था। तो सोच के देखो कि भाई कोई ऐसे कंडीशन में कैसे बचेगा भाई। जहां भागो वहां, जहां देखो वहां पूरी मतलब तबाही मची हुई थी। और भाई मैं इसका और नेक्स्ट पार्ट है, तो अगर आप लोग चाहो तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं रिएक्शन वीडियो के जरिए मैं ले आऊँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना।